मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का हम लोग उच्चारण कर चुके हैं। अर्थानुसंधान में प्रथम श्लोक का अर्थानुसंधान हो गया है, द्वितीय श्लोक का अर्थानुसंधान चल रहा है। पूर्व अधिकरण के द्वारा स्वप्न अवस्था का विचार हुआ। इस अधिकरण में सुषुप्ति अवस्था में जीव का आश्रय कौन होता है, इसका विचार किया जा रहा है। सुषुप्ति अवस्था में जीव का आश्रय सुषुप्ति विषयक श्रुतियां अलग अलग बता रही है। तासु तदा नाडीसु सृप्तो भवति। यह श्रुति नाड़ियों को सुषुप्ति के समय जीव के आश्रय के रूप में बता रही है। और ताभि उपसृप्य पूरी तति सेते, यह श्रुति बता रही है पूरी तत् को सुषुप्ति के समय जीव का आश्रय। तो ये एषो अंतर हृदय आकाश तस्मिन् सेते, यह श्रुति तस्मिन् सर्वनाम से ग्राह्य पूर्व वाक्य शेष में जो हृदयांतर आकाश शब्दित ब्रह्म है उसे जीव के आश्रय के रूप में बता रही है। तो इस प्रकार अलग अलग श्रुतियों के द्वारा सुषुप्ति में जीव के आश्रय के रूप में नाड्यादि बताए जा रहे हैं। तो संशय होता है कि नाड्यादियों का सुषुप्ति के लिए विकल्प माना जाए या समुच्चय माना जाए। पूर्व पक्ष है कि नाड्यादि का सुषुप्ति में जीव के आश्रय के रूप में विकल्प मानना उचित है, क्योंकि नाड्यादि का एक प्रयोजन है जो एक
प्रयोजनक पदार्थ होते हैं उनका शास्त्र में विकल्प देखा गया कर्मकांड में। जैसे पुरोडास की प्रकृति के रूप में कहीं व्रीहि को व्रीहिन अवहंती इत्यादि श्रुति के द्वारा, व्रीहिभिर यजेत इत्यादि श्रुति के द्वारा विधान हुआ है, तो कहीं यवैर्वा यह श्रुति कहती है यव शब्दित जो ये यज्ञ का साधन है, जौ से हवन करो। तो यहाँ यज्ञ में जौ हो या व्रीहि हो, इन दोनों का एक प्रयोजनत्व है। ये पुरोडा जो याग में हवि है पुरोडास, उसकी प्रकृति व्रीहि भी तथा जौ भी है। तो हवि द्रव्य प्रकृतित्वेन रूपेण एक प्रयोजनवत्ता इनमें होने से इनका विकल्प माना गया। एक ही याग में यव और व्रीहि दोनों को भी हवि द्रव्य प्रकृतित्वेन रूपेण ग्रहण नहीं किया जाता, इन दो में से किसी एक का ग्रहण होता है। इसलिए विकल्प माना गया, जहाँ जो उपलब्ध है उसका ग्रहण किया जाता है। दोनों की उपलब्धि के समय विकल्प किया जाता है। तो इस प्रकार नाड़ी, पुरी तत्व और ब्रह्म, इन तीन में से किसी एक का किसी दिन सुषुप्ति के लिए उपादान होगा, अन्य का अन्य समय में उपादान होगा, जीव के आश्रय के रूप में। एक प्रयोजन वत्व होने से तीनों का समुच्चय नहीं होगा। ये पूर्व पक्ष है। इस प्रकार के पूर्व पक्ष की प्राप्ति होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक के द्वारा। और द्वितीय श्लोक में प्रथम पाद से सिद्धांति की, प्रथम पाद में प्रथम पद से सिद्धांति की प्रतिज्ञा बताई गई। पूर्व श्लोक से सुषुप्तये पद की और भवंती पद का अध्यार सुषुप्तये पद का अनुवर्तन करके एक प्रतिज्ञा वाक्य होगा। नाड़ी पुरी तत् ब्रह्माणि सुषुप्तये समुच्चितानि भवन्ति। नाड़ी पुरी तत् ब्रह्माणि, इसकी भी अनुवृत्ति आएगी। तो नाड़ी है, पुरी तत् है, ब्रह्म है। श्रुति में सुषुप्ति के समय जीवाश्रयत्वेन रूपेण श्रुत, जैसे हवि द्रव्य प्रकृतित्वेन रूपेण श्रुत व्रीहि यवादित है, ऐसे यहाँ पर सुषुप्ति आश्रयत्वेन रूपेण श्रुति में श्रुत है नाड़ी पुरी तत् ब्रह्म। अलग अलग श्रुति वचनों से ज्ञात हो रहा है कि सुषुप्ति के समय जीव का आश्रय नाड़ी भी होती है, पुरी तत् भी होता है और ब्रह्म भी होता है। तो ये समुचितानि भवन्ति। क्यों? तो कहते हैं इनमें विकल्प का जो हेतु बताया था पूर्व पक्षी ने, वह सिद्ध नहीं होता। इनमें विकल्प करने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा प्रदर्शित हेतु है
एक प्रयोजनत्व, यह एक प्रयोजनत्व हेतु असिद्ध हेतु है। इसमें स्वरूपा सिद्धि नामक दोष है। पक्ष में ये एक प्रयोजनत्व हेतु नहीं रहता है। यहाँ पक्ष है नाड़ी पुरी तत् ब्रह्म, साध्य है इनका समुच्चय, और हेतु है शास्त्र में अलग अलग उपकार साधनत्वेन रूपेण नाड्यादि का सुषुप्ति के लिए कथन। भिन्न प्रयोजन के साधन के रूप में नाड्यादि का जो कथन है, उस कथन के कारण नाड्यादि का सुषुप्ति के लिए विकल्प नहीं होगा, अपितु समुच्चय होगा, ऐसा सिद्धांती कहेंगे। इस अभिप्राय से समुच्चितानि ये कहा, यानी सुषुप्तये नाड़ी पुरीत ब्रह्मानि समुच्चितानि। क्यों? तो कहते हैं इनमें अलग अलग उपकारकत्व है सुषुप्ति की सिद्धि के लिए। तो नाड़ी भी उपसृप्य पुरीतति ऋत्से ब्रह्मणि ऐक्यम याति, या पुरी ऋत्से ब्रह्मणि शेते, ऐसा क्रियापद का अध्ययन करिए शेते का। तो यहाँ पर इस प्रकार नाड्यादि का सुषुप्ति के लिए अलग अलग प्रयोजन दिखाया जा सकता है। तो नाड़ी भी इसमें तृतीय विभक्ति ने बताया उपसर्पण क्रिया के प्रति नाड़ियों में साधनत्व। जागृत अवस्था में चक्षुरादि बाह्य इंद्रियगत जो जीव की उपाधि है मन, वह नाड़ियों के द्वारा पहुंचता है हृदय देश में। तो जहाँ जीव की उपाधि होगी माना जाएगा जीव को वहीं पर। तो जागृत अवस्था में बाह्य इंद्रियों के गोलक में मन की स्थिति होने से जीव का अवस्थान भी बाह्य इंद्रियों के गोलकों में माना गया जागृत में। और स्वप्न के समय कंठ देश में मन की स्थिति होने से माना गया जीव का अवस्थान स्वप्न में कंठ देश में। और सुषुप्ति के समय मन जो है हृदयस्थ ब्रह्म में अवस्थित होता है। प्राण बंधनम ही सौम्य मनः इत्यादि श्रुतियां बताती हैं। प्राण बंधनम ही सौम्य मनः में प्राण शब्द का अर्थ निकलता है हृदयस्थ ब्रह्म, और उस हृदयस्थ ब्रह्म में मन शब्द का अर्थ है मन उपाधिक जीव। और उस हृदयस्थ ब्रह्म रूपी आश्रय में रहता है सुषुप्ति के समय। प्राण बंधन में ही सौम्य मनः, यह श्रुति बता रही है। तो इस प्रकार ये नाड़ियों के द्वारा तो जागृत और स्वप्न से चला गया हृदय में, और वहाँ पर हृदय का परिवेष्टन जो पुरी तत्व है, उस पुरी तत्व के भी अंदर चला गया, और पुरी तत्व के अंदर है फिर हृदय।
वेष्टन बाहर है, आवरण पूरी तत्शब्दित, और उस आवरण को पार करके हृदय देश में पहुंचा जीव नाड़ियों के माध्यम से, तो हृदय में स्थित जो ब्रह्म है प्राण शब्दित, उस ब्रह्म में वह अवस्थित होता है। ब्रह्मणि से ते, तो ब्रह्म में अवस्थान बता रही है ये श्रुति, और ब्रह्म में हृदयस्थ ब्रह्म में अवस्थित होने के लिए साधन बताया गया नाड़ी को, और पूरी तत्व को बताया गया और आच्छादक छत के तरह, और पर्यंक के तरह यानी पलंग के तरह ब्रह्म को बताया गया सुसुप्ति के समय जीव का आश्रय। तो इस प्रकार इन तीनों का अलग अलग उपयोग हो रहा है सोने में। जैसे मकान के अंदर गृह से प्रवेश कर लिया और छत के नीचे कोई पलंग गद्दे तके आदि साधनों से युक्त लगा हुआ है, उस पे जा कर के सो जाता है। तो इन सब का द्वार का उपयोग हुआ गृह के अंदर प्रवेश करने में। छत का उपयोग है धूप बारिश आदि से बचाने में, और पर्यंक का उपयोग है आश्रय के रूप में। तो अलग अलग उपकार होने के कारण इन सब का सोते समय माना गया समुच्चय हुआ। मकान के द्वार का भी, मकान के छत का भी और पलंग का भी। एक ही शयन रूप क्रिया के प्रति अलग अलग उपकार इनका होने से ये एक दूसरे से सापेक्ष होकर के बन जाते हैं एक ही क्रिया में उपकारक, इसलिए समुच्चय इनका होगा। ये यहाँ पर बताया गया समुचितानि नाड़ी भी उपसृप्य पुरीतति रिश्ते ब्रह्मणि शेते। तो कहा यदि पलंग में सोया हुआ मनुष्य जैसे अन्य जगने वाले पुरुष को पलंग के आश्रित प्रतीत होता है, पलंग आश्रय के रूप में प्रतीत होता है, ऐसे ब्रह्म में और जीव में आश्रय आश्रयी भाव जो सुसुप्ति के समय बताया गया, उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती? एक आशंका हो सकती है। इस आशंका का समाधान करने के लिए कहा गया ऐक्यम याति, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, यह श्रुति ब्रह्म के साथ एक ही भाव बता रही है। एक ही भाव होने से आश्रय आश्रयी भाव की प्रतीति नहीं होगी। ब्रह्म आश्रय है और जीव आश्रयी है, ऐसी प्रतीति इसलिए नहीं होगी कि उस समय अज्ञात ब्रह्म के साथ जीव का एक ही भाव हुआ है। जैसे किसी पात्र विशेष में बंद करके जल को फिर किसी तालाब में डुबा दिया और वो पात्र तालाब में डूब गया, तो तालाब से अलग दिखता नहीं है, तालाब का जल ही दिखता है। वो तालाब में डूबा हुआ जो पात्र है वो पात्र नहीं दिखता, और पात्रस्थ जल भी नहीं दिखेगा। ऐसे ही अंतःकरण उपाधिक जीव अज्ञान उपाधि से युक्त ब्रह्म में एकीभूत होने से आश्रय आश्रयी भाव का भान नहीं होता उस समय।
प्रत्यय नहीं होता। इस अभिप्राय से यहाँ पर ऐक्यम याति ये वाक्य लिखा गया है। और पूर्व पक्षी का आग्रह यदि स्वीकार करके नाड़ी पुरीतत ब्रह्म इनमें विकल्प मानेंगे तो 8 दोष प्राप्त होते हैं। जो संशय अंतपाती प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की, यह 8 दोषों से युक्त है, दूषित है। इसलिए यहाँ पर कहा गया विकल्पे त्वष्ट दोषता। तो विकल्पे तु अष्ट दोषता ऐसा पदच्छेद करिए। तू ये निपात है, द्वितीय कोटि की अपेक्षा प्रथम कोटि में वैलक्षण्य बताने वाला तू निपात है। तो तू निपात कहता है कि सिद्धांत की जो संशय अंतपाती द्वितीय कोटि है, समुच्चय नाड़ी पुरीतत और ब्रह्म का शयन के लिए समुच्चय है, ये द्वितीय कोटि है। और इस द्वितीय कोटि का वैलक्षण्य प्रथम कोटि में है। वो वैलक्षण्य क्या है, तू शब्द के द्वारा बताया गया, उसे ही स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है अष्टदोषता इस शब्द से। जो द्वितीय कोटि है वो निर्दोष है, उसमें एक भी दोष नहीं है। और प्रथम कोटि जो पूर्व पक्ष का मत है उसमें 8 दोष है, इसलिए अष्टदोषता। तो सदोष हो गया ना पूर्व पक्ष। वो 8 दोष कौन से हैं, तो उसको समझने के लिए थोड़ा मन लगा करके सुनना होगा तो समझ में आएगा। यदि पूर्व पक्ष के अनुसार विकल्प स्वीकार करते हैं, तासु तदा नाड़ीसु शेते, इस वाक्य को शयन के समय जीव के आश्रय के रूप में नाड़ी को बताने वाला वाक्य है, ऐसा यदि मानेंगे तो इस पक्ष में फिर 3 में विकल्प करना है ना। कभी नाड़ी को सुषुप्ति के आश्रय के रूप में लेना है, तो जिस समय नाड़ी को सुषुप्ति में जीव के आश्रय के रूप से ग्रहण किया जाएगा, उस समय पूरी तति शेते और तस्मिन् शेते इन वाक्यों के द्वारा बताए गए पूरी तत् तथा ब्रह्म को जीव के आश्रय के रूप में ग्रहण नहीं किया जाएगा। 3 में से एक को ग्रहण किया जाएगा ना। तो नाड़ी वाक्य को प्रमाण मान करके ये करते हैं, नाड़ी में कभी जीव सोता है, उस समय ये पूरी तति शेते और तस्मिन् शेते ये जो 2 श्रुति वचन है, इनमें श्रुतित्व होने से जो प्राप्त है स्वतः प्रामाण्य, इस प्रामाण्य का परित्याग करना पड़ेगा ना। ये तस्मिन् शेते वाक्य और पूरी तति शेते वाक्य जिस समय नाड़ी को बताया जा रहा है सुषुप्ति के समय जीव के आश्रय के रूप में, उस समय इन वाक्यों के द्वारा प्रदर्शित पूरी तत् तथा ब्रह्म जीव के आश्रय नहीं बनेंगे। जीव के आश्रय नहीं बनेंगे तो इस पक्ष में पूरी तति शेते ये वाक्य और नाड़ीसु शेते यह वाक्य बन जाएगा अप्रमाण। इसमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी।
जो स्वतः प्रामाण्य प्राप्त है उस स्वतः प्राप्त प्रामाण्य का परित्याग, और अप्राप्त जो अप्रामाण्य था, वेद वाक्य होने से अप्रामाण्य प्राप्त नहीं था, उस अप्रामाण्य का अंगीकार। ये दो दोष हो गए ना, प्राप्त प्रामाण्य का परित्याग, अप्राप्त प्रामाण्य का अंगीकार। और जब पूरी तति शेते इस वाक्य को या तस्मिन् शेते इस वाक्य को हम सुषुप्ति के समय जीव के आश्रय के रूप में पूरी तत्व या ब्रह्म को बताने वाला होने से स्वीकार करते हैं, ब्रह्म को जीव के आश्रय के रूप में या पूरी तत्व को जीव के आश्रय के रूप में, उस पक्ष में क्या होगा? तो उस पक्ष में फिर जो पूरी तत्व वाक्य तथा ब्रह्म वाक्य हैं, इनमें पहले प्रामाण्य का परित्याग किया था ना, नाड़ी वाक्य को स्वीकार किया था उस पक्ष में, इन दो वाक्यों का प्रामाण्य छोड़ दिया गया था। तो परित्यक्त जो प्रामाण्य है उसका फिर अंगीकार करने की आपत्ति आएगी, विकल्प करेंगे तो परित्यक्त का परिग्रह और जो स्वीकृत था अप्रामाण्य, उस स्वीकृत अप्रामाण्य का परित्याग। तो परित्यक्त का परिग्रह और जो परित्यक्त है परित्यक्त था उसका परिग्रह, ये मानने की आपत्ति आती है। कब? जब ये कहा जाए कि ये दोनों अलग अलग है, क्या नाम, विकल्प मानेंगे। तो ब्रह्म वाक्य में जो अप्रामाण्य स्वीकार किया गया था उसका परित्याग करने की आपत्ति आएगी, और छोड़ दिया गया था प्रामाण्य, उसको फिर से अंगीकार करने की आपत्ति आएगी। तो ये चार दोष हो गए ना। एक तो पहले प्रामाण्य का परित्याग और अप्रामाण्य का अंगीकार। दूसरे दो दोष हैं, जो स्वीकृत अप्रामाण्य है उसका परित्याग, और परित्यक्त जो प्रामाण्य था उसका अंगीकार। ये चार दोष आते हैं उस पक्ष में जब विकल्प मानते हैं नाड़ी वाक्य तथा पुरीतत ब्रह्म वाक्य में। ऐसे ये चार दोष नाड़ी वाक्य में भी आएंगे, पुरीतत तथा ब्रह्म वाक्य में जैसे ये चार दोष आए। जब हम पुरीतत तथा ब्रह्म वाक्य को प्रमाण मान करके सुसुप्ति के समय जीव के आश्रय के रूप में पुरीतत या ब्रह्म को स्वीकार करेंगे, उस समय फिर नाड़ी वाक्य में प्राप्त जो प्रामाण्य है उसका परित्याग, अप्राप्त अप्रामाण्य का अंगीकार, और नाड़ी वाक्य को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं तो उस पक्ष में फिर त्यक्त प्रामाण्य का अंगीकार और स्वीकृत अप्रामाण्य का परित्याग नामक चार दोष उस वाक्य में भी आते हैं। ऐसे 8 दोषों से दूषित ये प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की। ये कहा गया विकल्पे तु अष्टदोषता। अब ये जो तद अभावाधिकरण है इसके विस्तृत स्वरूप को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। इसे देखिए।
तो पहले व्रत कथन करते हैं। स्वप्नावस्था परीक्षिता, ये व्रत कथन है कि स्वप्न अवस्था का विचार किया गया। परीक्षिता यानी विचारिता। कहाँ विचारिता? तो स्वप्नावस्था। तो स्वप्नावस्था का विचार किया गया पूर्व अधिकरण में। अब क्या हो रहा है? तो कहते हैं सुषुप्त अवस्था इदानीम परीक्ष्यते। तो सुषुप्ति अवस्था का विचार द्वितीय अधिकरण में किया जा रहा है। स्वप्न अवस्था के विचार के अनंतर स्वप्न अवस्था का विचार करने के लिए द्वितीय अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार द्वितीय अधिकरण का प्रारंभ किसके लिए है ये बताया गया। सुषुप्तावस्था इदानीम परीक्षते इस वाक्य के द्वारा। अब वो सुषुप्ति अवस्था का विचार प्रारंभ होता है। विचार के लिए पहले विषय बताना जरूरी होता है। तो विषय बता रहे हैं, तत्र एताः सुषुप्ति विषया श्रुतयो भवन्ति। तो एताः यानी वक्ष्यमाणा, ये श्रुतय का विशेषण है। तो और सुषुप्ति विषया, ये भी श्रुतय का विशेषण है। तो सुषुप्ति विषयक वक्ष्यमाण श्रुति विद्यमान है, श्रुतियां विद्यमान है। वो कौन सी श्रुतियां हैं? तो कहते ये हैं कि क्वचित श्रूयते तद यत्र एतत् सुप्तः समस्त संप्रसन्न स्वप्नम न विजानाति आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति इति। तो ये दहर विद्या के प्रकरण में आता है वाक्य। दहर विद्या का प्रकरण है छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय का प्रथम खंड से लेकर के 6ठ खंड तक। तो ये 8वें अध्याय के 6ठ खंड का वाक्य है ना, वो अंक दिए हुए हैं वहां पर। 8 यानी 8वां अध्याय, 6 यानी छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय, और 6 बीच में जो 6 हैं वो 6ठ खंड को बताता है, और 3 है वो कंडिका को बताता है, 6ठ खंड की तृतीय कंडिका। उसमें ये वाक्य आया कि तद यत्र ये तो सुप्तः समस्त संप्रसन्न। तो संप्रसन्न ये सुप्तः जीव का विशेषण है। सुप्तः ये स्वयं जीव का विशेषण है। और कैसा सुप्त हुआ? तो सुसुप्ति के समय फिर वो समस्त संप्रसन्न होता है। संप्रसन्न होना है प्रसन्नता से युक्त होना। सम्यक प्रसीदति इति संप्रसन्न, ऐसा सम उपसर्ग पूर्वक और प्रउपसर्ग पूर्वक सदृली गतो धातु से अक्त प्रत्यय होकर के अक्त प्रत्यय के स्थान पर न आदेश हुआ है। निष्ठा तो न पूर्वस्य च द, ऐसा एक सूत्र है ना कि जो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है उसके स्थान पर नकार आदेश होता है, और जो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय के पूर्ववर्ती दकार है उसको भी नकार आदेश होता है। तो त को भी न हुआ और सद के दकार को भी नकार होकर के प्रसन्न ये बना, संप्रसन्न।
का मतलब अच्छी तरह से प्रसन्न हुआ, आह्लादित होता है। तो जागृत अवस्था में भी सब अनुकूलताएं हो तो प्रसन्न रहता है, लेकिन समस्त संप्रसन्न नहीं होता, क्योंकि द्वैत दर्शन है ना जागृत अवस्था में। तो द्वितीयाद्वय भयम भवति, तो भय से युक्त होकर के प्रसन्नता रहती है। भय सम्मिश्रित प्रसन्नता जागृत में, और सुसुप्ति के समय द्वैत दर्शन जो भय का हेतु है वो न होने से भय नहीं रहेगा। इसलिए भय रहित प्रसन्नता, ये जो है इसे कहा जाता है भय रहित प्रसन्नता को सम्यक समस्त प्रसन्नता, समस्त संप्रसन्नता से युक्त होता है सुसुप्ति के समय जीव। उस समय द्वैत दर्शन उसे नहीं होता, ये दिखाने के लिए ये वाक्य है कि स्वप्नम न विजानाति, यत्र स्वप्नम न विजानाति। तो जिस अवस्था में स्वप्न को नहीं जानता है, स्वप्न का अर्थ है द्वैत का मतलब द्वैत दर्शन उसे नहीं होता, द्वैत का ज्ञान नहीं रहता, विशेष विशेष जो भेद भ्रम है वो नहीं होता। उस समय आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, तो उस समय इन नाड़ियों में यह रहता है, ये बताया गया। आगे है, यानी एक तो ये छांदोग्य श्रुति हुई सुसुप्ति विषयक, इस अधिकरण के विषय को बताया जा रहा है ना। तो इन श्रुतियों का जो अर्थ निकलेगा वो होगा इस अधिकरण का विषय। तो इस श्रुति ने आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, इस वाक्य से सुसुप्ति के समय जीव के आश्रय के रूप में नाड़ी को बताया है। नाड़ीसु सप्तमी है ना, वो आश्रय अर्थ में है। तो उस समय नाड़ी में स्थित होता है, नाड़ीगत होता है। आगे है अन्यत्र तु नाड़ी रेव अनुक्रम्य श्रूयते। तो बृहदारण्यक उपनिषद में सुना जा रहा है, यानी ये श्रुति बता रही है कि ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते इति। तो ताभिः प्रत्यवसृप्य, इसमें ताभिः यानी नाड़ी भी, तो नाड़ियों से प्रत्यवसृप्य का अर्थ है अंदर आकर के, नाड़ियों द्वारा अंदर आया हृदय पूरी तत्व में, और वहाँ पूरी तति शेते, पूरी तत्व में शयन करता है, का मतलब सुसुप्ति अवस्था में पूरी तत्व में रहता है। कौन? सुप्त जीव। तथा अन्यत्र नाड़ीरेव अनुक्रम्य, तो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में भी सुसुप्ति विषय की श्रुति आई कि तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति इति। तो तदा यानी सुसुप्ति के समय तासु भवति, तासु यानी नाड़ीसु भवति, और यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति, तो जब सुप्त जीव
किसी द्वैत विशेष को नहीं देखता है उस समय अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति। इसमें प्राण शब्द का अर्थ है ब्रह्म। तो अस्मिन् प्राणे यानी ब्रह्मणि एव एकधा भवति का अर्थ है एकीभूत होता है। तो ब्रह्म के साथ ऐक्य को बताया गया सुषुप्ति के समय कौशितकी श्रुति के द्वारा। तथा अन्यत्र येषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते, ये बृहदारण्यक उपनिषद में द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में यानी अजातशत्रु ब्राह्मण में राजा अजातशत्रु ने बालाकी को ब्रह्मबोध कराने के लिए ये कहा कि ये येषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते, सुषुप्त पुरुष के पास ले जा करके प्रैक्टिकल करके दिखाया और पहले सुषुप्त पुरुष का नाम ले करके पुकारा तो जगा नहीं, फिर प्राणों के नामों का ग्रहण कर उच्चारण करके जब जोर जोर से बोला तो वो उठ गया। और उसके बाद फिर आगे कहा गया कि सुषुप्ति के समय वह कहाँ था और जागृत अवस्था में कहाँ से आता है। सुषुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में कहाँ से आता है, यात्रा कहाँ से प्रारंभ करता है। ये दो प्रश्न किए और उन दो प्रश्नों के उत्तर के रूप में ये एक बताया कि सुषुप्ति के समय सुषुप्त जीव कहाँ रहता है। ये जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अजातशत्रु ने ये कहा बालाकी से कि येषो अंतर्हृदये आकाश, तो हृदय अंतर येषः आकाश, ऐसा अन्वय करिए। तस्मिन् शेते, तो तस्मिन् यह सर्वनाम पूर्व वाक्य में यह शब्द से परामृष्ट जो हृदयांतर आकाश है उसी का परामर्शक बनेगा यत् तदोर नित्य संबंध के अनुसार। तो तस्मिन् का अर्थ निकलेगा हृदयांतर आकाशे। हृदयांतर आकाश शब्द का प्रयोग है वहाँ पर ब्रह्म के लिए, इसलिए हृदयांतर आकाश में सोता है। तस्मिन् शेते का अर्थ है हृदयांतर आकाश में सोता है। तो हृदयांतर आकाश का मतलब क्या निकलेगा, ब्रह्म। तो ब्रह्म में सोता है का अर्थ है सुषुप्ति के समय जीव का आश्रय यह बृहदारण्यक श्रुति ब्रह्म को बता रही है, सुषुप्त जीव के आश्रय के रूप में। इति तथा अन्यत्र, तो अन्यत्र यानी छांदोग्य उपनिषद में भी 6वें अध्याय में यह श्रुति आई, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति इति। तो हे सौम्य यानी प्रिय दर्शन श्वेत केतु, उद्दालक जी श्वेत केतु को सौम्य ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं कि तदा यानी सुषुप्ति के समय सता संपन्नो भवति का अर्थ निकलता है सत शब्दित जो प्रकृत ब्रह्म है उसके साथ संपन्न होता है यानी एकीभूत होता है, अज्ञात ब्रह्म में ऐक्य प्राप्त करता है। कौन, जीव। कब, तदा यानी सुषुप्ति के समय अज्ञात ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है। तो उस समय वह सत पदार्थ वस्तुतः प्रत्येक जीव का स्वरूप है ना, वास्तविक स्वरूप है। इसलिए कहा जा रहा है कि स्वम अपीतो भवति, स्वपिति पद का निर्वचन है। स्वपिति पद का निर्वचन
करते हुए कहा जा, निर्वचन यानी व्युत्पत्ति। जागने वाले लोग सोते हुए पुरुष के लिए स्वपीति इस नाम से कहते हैं कि इस समय देवदत्त सो रहा है, स्वपीति अयन देवदत्त ऐसा कहते हैं। तो स्वपीति इस नाम से कहा जाता है। क्यों स्वपीति ये नाम आता है उस समय? कहते इसलिए कि स्वम अपितो भवति। स्वम यानी आत्मा, अपना स्वरूप ब्रह्म सत पदार्थ का परामर्शक है स्वम ये सर्वनाम। और उसी में अपितो यानी एकीभूतः भवति। अपितः में अपि उपसर्ग पूर्वक इणगतो धातु से निष्ठा प्रत्यय हुआ कर्तार्थ में, इसलिए अपितः का अर्थ निकलेगा अपिगतः। अपिगत का अर्थ निकलेगा एकीभूत, वो एकीभूत हो जाता है ब्रह्म के साथ, एकीभूत होता है। तो सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, स्वम अपितो भवति। प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम इति च। तो प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम, ये अन्य बृहदारण्यक वाक्य ही है। ये भी सुसुप्ति में ये बता रहा है कि प्राज्ञ शब्दित जो परमात्मा, प्राज्ञात्मा है परमात्मा, तो प्राज्ञेन आत्मना का मतलब परमात्मा के साथ, स अर्थ में तृतीया है। संपरिस्वक्तो का मतलब एकीभूत, तो परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ जीव, इसलिए क्या करता है, न बाह्यम किंचन वेद। तो जागृत अवस्था में होने वाला जो विशेष दर्शन है, वह विशेष दर्शन उसे नहीं होता है। तो न बाह्यम किंचन वेद और नान्तरम, तो अंतर है स्वप्न दर्शन। तो जागृत भेद दर्शन तथा स्वप्न में होने वाला जो भेद दर्शन विशेष है, इन दोनों का भी सुसुप्ति के समय अभाव होता है। प्राज्ञन आत्मना संपरिस्वक्त, क्योंकि उस समय प्राज्ञात्मा जो परमात्मा है उससे एकीभूत हुआ है। तो इस प्रकार इति च यानी ऐसी कई एक श्रुतियां हैं, सुसुप्ति के समय नाड़ी पुरी तत्व तथा ब्रह्म को सुसुप्त जीव के आश्रय के रूप में बताने वाली। इन श्रुतियों के द्वारा बताया गया जो जीव का आश्रय है नाड़ी पुरी तत्व एवं ब्रह्म, इन तीन पदार्थों को सुसुप्ति के लिए जीव के आश्रय के रूप में अलग अलग समय में इनमें से एक को स्वीकार करना है, दो का परित्याग करना है यदि, तो विकल्प माना जाएगा। कभी नाड़ी में सोता है तो कभी पुरी तत्व में सोता है तो कभी ब्रह्म में सोता है।
ऐसा मान लो, या इन तीनों का समुच्चय मान लो। ये संशय बताया जा रहा है इन श्रुति के द्वारा प्रतिपादित सुषुप्ति के समय जीव के आश्रय को विषय बना करके, जीव के आश्रय के रूप से बताए गए पदार्थ है नाड्यादि, और इनको विषय बना करके संशय बताते हैं कि तत्र संशय, तो इन श्रुत्यर्थ के विषय में यह संशय है, वक्ष्यमान संशय है। संशय बताया जा रहा है कि किम एतानि नाड्यादीनि परस्पर निरपेक्षानि भिन्नानि सुषुप्ति स्थानानि आहोस्वित परस्परापेक्षया एकम सुषुप्ति स्थानम इति। तो ये जो तीनों हैं नाड्यादि, ये एक दूसरे की अपेक्षा किए बिना स्वतंत्र रूप से सुषुप्ति के समय जीव के आश्रय बनते हैं। आहोस्वित यानी अथवा परस्पर अपेक्षया एकम सुषुप्ति स्थानम इति, अथवा इन तीनों का एक दूसरे की अपेक्षा को पूरा करते हुए एक ही समय सुषुप्ति में उपयोग है, अलग अलग प्रकार का उपकार करते हुए समुच्चय मान लिया जाए इनका। इस प्रकार ये संशय हुआ। पूर्व पक्ष के अवतरण में लिखते हैं कि किम तावत प्राप्तम, तो इस प्रकार का संशय होने पर क्या माना जाए। दो कोटियां हैं श्रुत्यर्थ के विषय में। एक कोटि बता रही है कि इनको परस्पर निरपेक्ष स्वतंत्र ही जीव के आश्रय के रूप में स्वीकार किया जाए सुषुप्ति अवस्था में, और एक कोटि बता रही है कि परस्पर सापेक्ष अलग अलग उपकार करते हुए एक दूसरे का ये एक ही समय में इन सब का सुषुप्ति में उपयोग मान लिया जाए। इस प्रकार ये होता है एक प्रकार, यानी संशय हुआ तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि भिन्नानि इति, ये पूर्व पक्ष का अपना निर्णय है कि भिन्नानि यानी नाड्यादीनि भिन्नानि सुषुप्ति स्थानानि भवन्ति, ऐसा लगाना। तो ये जो सुषुप्ति के समय आश्रय बनते हैं नाड्यादि, ये एक दूसरे से निरपेक्ष होकर के अलग अलग समय में अलग अलग स्वतंत्र आश्रय बनेंगे। कभी नाड़ी में जीव सोएगा, तो कभी पुरी तत्व में सोएगा, तो कभी ब्रह्म में सोएगा। इस प्रकार ये सोने के लिए इनका समुच्चय न माना जाए, विकल्प माना जाए। पूर्व पक्षी से सिद्धांती ने पूछा कि कुतः यानी कस्मात् हेतोः, किस कारण से इनका विकल्प ही माना जा रहा, मानते हो, समुच्चय नहीं। तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं एकार्थत्वात्। एकार्थत्वात् का मतलब है एक प्रयोजनवत्वात्, एक सुषुप्ति रूपी प्रयोजन वाले ये साधन होने से इनका विकल्प होगा, समुच्चय नहीं होगा। शास्त्रीय दृष्टांत पूर्व पक्षी बताते हैं व्रीहि और यव का, और इस दृष्टांत को बताते हुए इनमें विकल्प ये जो पूर्व पक्ष है इसे स्थापित करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।